हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेडी मेंटर पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीनेट का एग्जाम का डेट आ चुका है। तो बच्चों चलो चलते हैं, बात करते हैं अपने सीनेट एग्जाम के बारे में कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के नर्सिंग के एग्जाम के लिए। तो बच्चों आओ चलते एक एक चीज को प्यार से समझते हुए बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सी नेट नर्सिंग एग्जाम बोलते हैं, कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम बच्चे 2025-26 के सेशन के लिए स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो बच्चों ये 24 मार्च को स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज से। ठीक है, आज से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 26 अप्रैल को है, अगले महीने में। ठीक है, और जिन बच्चों के अगर फॉर्म में मान लो कि फॉर्म में भरते समय कोई गलती हो गई, कि बहुत बार होता है हम चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी कुछ गलती हो गई तो हमें घबराना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे करेक्शन का भी डेट मिल रहा है। करेक्शन का डेट कब से है बच्चों? 26 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक। जब तक हमारा लास्ट फॉर्म का डेट रहेगा तब तक हम करेक्शन भी कर सकते हैं उसके में। ठीक है, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मान लो हम फॉर्म 25 को भी भर रहे हैं, अगर कोई गलत हो जाता है तो हम 26 तक उसका करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्म तो पहले बात तो यही यही कोशिश करनी है कि कोई गलती ना हो। अगर गलती हो भी जाती है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बात एडमिट कार्ड की बात की जाए बच्चों तो ये 14 मई को आ जाएगा, और इंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए तो ये 21 मई को है। देखो बच्चा, हो सकता है कि एग्जाम 10-15 दिन डिले हो, मैं ऐसा कंफर्म नहीं हूं कि हो भी सकता है, इट में भी, क्योंकि इस टाइम सीयूटी का एग्जाम है। किसका? सीयूटी का एग्जाम है, स्लॉट उस टाइम सीयूटी का है। ठीक है, तो हो सकता है इट में भी 10-15 दिन एग्जाम एक्सटेंडेड हो, लेकिन हमें तो अभी जो डेट है हमारा 21 मई को ही मान के चलना है, क्योंकि हमारा एग्जाम होगा तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, और रिजल्ट की बात की जाए तो अभी हमारा रिजल्ट के लिए कोई डेट नहीं आया है। ठीक है, तो हम एक एक करते हुए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, अगली तो बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बच्चों अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बच्चों तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपने जो 12th एग्जाम दिया है तो आपको 45% मार्क्स अनिवार्य है। ठीक है, अगर एज की बात की जाए बच्चों तो 17 से लेकर 35 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप 12th पास होने चाहिए या तो अपेयरिंग में। अपेयरिंग का मतलब होता है बच्चों कि आपने अभी 12th का एग्जाम दिया है तो बच्चे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर कंपलसरी सब्जेक्ट की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने 12th पढ़ा होगा तो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन फी के बारे में बच्चों, कि हम जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें फीस कितनी लग रही है। तो बच्चे जो जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, उनको 3,000 रुपया लगेगा। ठीक है, और जो बच्चे एसटी के, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हैं उनको 2,000 रुपये लगेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एकदम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ में आ गया और एग्जामिनेशन फीस भी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तब देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है। ठीक है, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो हमें फोटो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब फोटो कैसे चाहिए हमें, अब देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा हमारा जो फोटो होना चाहिए उस पे नेम होना चाहिए। यहाँ पे इतना तक हमारा फोटो होगा। ठीक है, फोटो पे हमारा, फोटो के ऊपर ही हमारा नेम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो, जिस दिन का फोटो लिया गया होगा उस पे चाहिए डेट ऑफ फोटो, उस दिन का डेट पड़ा होना चाहिए। ठीक है, फोटो पे आप किसी भी जाओगे दुकान पे, वहां पे जो फोटो खींचते हैं उनसे बोलोगे कि मुझे फोटो पे नेम और डेट ऑफ फोटो चाहिए, तो बना के दे देंगे। ठीक है, दूसरा आपको सिग्नेचर। ठीक है, उस दिन सिग्नेचर भी लगेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन शीट, जब फॉर्म को फिल करेंगे उसके बाद वो एक वेरिफिकेशन शीट देंगे जिसमें हमारा थंब लगेगा। ठीक है, वो भी ऐसा ही होगा वेरिफिकेशन शीट, उसमें नीचे थंब होगा। उसके बाद दो हमें अपने निशान लिखने होंगे, जैसे कि हमारा कोई तिल हो गया, मोल कह सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको उसमें अपना लिखना होगा कि हमें मेरे निशान, मेरे चेहरे पे या फिर अपनी बॉडी पे कहीं भी निशान हो तो आप दो उनको चिन्ह दे सकते हो। ठीक है, तो वो देना होता है। ठीक है, उसमें एक लाइन लिखी होती है, उसमें सेंटेंस लिखा होता है, उस सेंटेंस को एज इट इज उसमें लिखना होता है। फिर उसमें नीचे
यहाँ पे सेंटेंस लिखा होता है, ठीक है? उसके नीचे एक जगह यहाँ पे छूटा होता है, ठीक है? उसी जगह में उस फिर सेंटेंस को दोबारा लिखना होता है अपने हैंडराइटिंग में, ठीक है? तो इतना लिखना होता है इस वेरिफिकेशन शीट में बच्चों, ठीक है? अब जब आगे बात चले, दूसरा 10th और 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। जिनके 12th के नहीं है तो परेशान नहीं हो, ठीक है? क्योंकि उनका जो रोल क्या एडमिट कार्ड होगा ना, एडमिट कार्ड उसको लेके जाएंगे, उसमें रोल नंबर सब दिया है, ठीक है? तो अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। जो बच्चे 12th अपेयरिंग वाले हैं उनके लिए कि वो अपना क्या ले जाएंगे, एडमिट कार्ड लेके जाएंगे साथ में। और दूसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं और ओबीसी के हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसमें है बच्चों की 1 अप्रैल 2025 का ही होना चाहिए, इसके बाद का इशू होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट 1-2 दिन में आप बनवाने के लिए दे दो कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का इशू हो, ठीक है? अगर 1 अप्रैल से पहले का अगर कब का कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है? तो आप जहाँ भी फॉर्म फिल करवाना चाहे अभी 1-2 दिन के बाद से कराओगे तो कल, क्योंकि इजीली वो 3-4 दिन लग जाते हैं, तो आप कोशिश करना कि 1-2 दिन के बाद ही दो, ताकि क्योंकि फॉर्म का डेट तो बहुत है हमारे पास, ठीक है? तो 1 अप्रैल के बाद हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो इशू हुआ हो, ठीक है? उसमें इशू डेट लिखता है, जब हम कैटेगरी सर्टिफिकेट पे आप देखोगे तो उसमें इशू डेट लिखता है, तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए उसे। 1 अप्रैल के दिन भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है? वो भी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट में। फिर एक ईमेल नंबर लगेगा जिसपे आपको ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर लगेगा जिसपे आपको ओटीपी वो देंगे कि हाँ आप ही हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है? तो इतनी चीज की बिल्कुल आपको जब जाएंगे फॉर्म फिल करवाने तो इतने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी ले जाना है, और फोटो का भी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? और इस फोटो का भी ध्यान रखना है। अब कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? हम आपको पूरी एक-एक चीज का हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है? आपको कोई भी दिक्कत नहीं बच्चा, कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।